कराची में तूफानी बारिश, शहर के मुख्तलिफ इलाकों में हादसा, छतें, दीवारें और आसमानी बिजली गिरने समेत अफसोसनाक वाक़यात में 21 अफराद जाम बहक, 15 जख्मी हो गए। बल्दिया मवाज गोट के करीब दीवार गिरने से 13 अफराद जाम बहक हुए। सजन गोट में दीवार गिरने से एक शख्स जाम बहक और मुतादिद जख्मी हो गए। कायदाबाद मजीद कॉलोनी में दीवार गिरने से मियाँ बीवी जाम बहक हुए। भैंस कॉलोनी में बाड़े की छत गिरने से 3 अफराद जख्मी हो गए। शाह लतीफ टाउन के करीब आसमानी बिजली गिरने से एक शख्स जाम बहक। गुलिस्तान जौहर के हुसैन हज़ारा गोट में दीवार गिरने से एक बच्चा जाम बहक हुआ। क्लिफ्टन में दरख्त गिरने से एक खातून जान से गईं। कराची में सुबह सवेरे वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी, गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक सबसे ज्यादा बारिश कोरंगी में 55 मिलीमीटर, मारीपुर में 22 मिलीमीटर, गुलिस्तान जौहर में 13 मिलीमीटर हुई। इस्लामाबाद समेत मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई। मुल्क के कई इलाकों में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी के बायस सैलाबी सूरत हाल का खदशा है। बर्फानी तोदे गिरने और लैंडस्लाइडिंग के खतरात में इजाफा हो सकता है। शहरी गैर जरूरी सफर से गुरेज करें। इस्लामी ममालिक ने ईरान से हमसाया ममालिक के खिलाफ हमले फौरी तौर पर रोकने का मुतालबा कर दिया। मशरिक़ वुस्ता की कशीदा सूरत हाल पर अरब और इस्लामी ममालिक के वज़ीर ख़ारजा का रियाज़ में इजलास हुआ। इलाकाई सलामती और इस्तेहकाम को सपोर्ट करने के तरीक़ों पर गौर हुआ। सऊदी वज़ीर ख़ारजा फैसल बिन फरहान ने खलीजी ममालिक पर ईरानी हमलों को नाकाबिल कबूल करार देते हुए कहा कि सऊदी अरब ईरान हमलों के बाद फौजी कार्रवाई का हक महफूज रखता है। ईरान खत्ते में कशीदगी बढ़ा रहा है। ईरान हमसाया ममालिक के खिलाफ जारहाना रवैया अपना रहा है। वज़ीर ख़ारजा इजलास में पाकिस्तान की जानिब से नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने शिरकत की। इसराइली फौज ने ईरान के साहिल जनूबी पारस फील्ड में गैस तनसीबात पर हमला कर दिया। हमले के बाद 25,000 मिलियन मकब फीट से जायद ईरानी गैस की पैदावार मुअत्तल हो गई। कतर के रास अल्फान सनत शहर पर हमलों के बाद आग भड़क उठी। जनूबी पारस दुनिया के सबसे बड़े कुदरती गैस के जखीरे का ईरानी हिस्सा है, जो खलीज में अमरीका के करीबी इत्तेहादी कतर के साथ मुश्तरका मिल्कियत है। कतर की वजारत खारजा ने ईरान की तनसीबात पर इसराइली हमले को ख़तरनाक और गैर जिम्मेदाराना करार देते हुए इसकी मजम्मत कर दी। ईरान की जवाबी हमले में बैनुल-अक़वामी कानून की संगीन खिलाफ वर्जी देखकर 2 आला ईरानी सिफारतकारों को मुल्क बदर कर दिया गया। उधर मुत्तहिदा अरब अमारात ने भी ईरान और कतर के मुश्तरका पारस गैस फील्ड पर हमले में तशवीश का इजहार किया है। ईरान की इसराइल पर मिसाइल हमलों की 63वीं लहर ऑपरेशन वादा सादिक चहारुम के तहत हमलों में खित्ते में अमरीका से मुंसलिक तेल तनसीबात को निशाना बनाया गया। कतर, सऊदी अरब, इमारात में तेल और गैस की तनसीबात पर हमले किए गए। ईरान ने गैस फील्ड पर इसराइली हमले के बाद इसराइल पर बड़ा जवाबी हमला करते हुए क्लस्टर मिसाइल दाग दिए। मिसाइल हमलों के नतीजे में एक रिहायशी इमारत मुनहदिम हो गई, जिससे एक इसराइली हलाक, 5 अफराद जख्मी हुए हैं। अबू धाबी में हबशान गैस फैसिलिटी और बाब ऑयल फील्ड पर मिसाइल हमला किया गया। तैयबा और दी सरियान में इसराइली पेशकदमी पर हिजबुल्लाह ने शदीद हमले किए हैं। जनूबी लेबनान में 6 इसराइली टैंक्स तबाह करने का दावा किया गया। पासदारान इनकलाब ने बयान में कहा कि वो जंग को तेल की तनसीबात तक फैलाना नहीं चाहता और ना ही दोस्त और हमसाया ममालिक की मईशत को नुकसान पहुँचाने का इरादा रखता है। इसराइल की जानिब से ईरानी गैस फील्ड पर हमला सदर ट्रंप को नाखुश कर गया। उन्होंने कहा कि इस कार्रवाई से मुतालिक उन्हें कोई इल्म नहीं था।
अमरीकी सदर ने कहा इसराइल आइंदा पारस गैस फील्ड पर हमला नहीं करेगा। ताहम अमरीकी मीडिया के मुताबिक कार्रवाई ट्रंप को एतमाद में लेकर की गई। दूसरी जानिब डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को खबरदार किया कि अगर खलीज में तवानाई तनसीबात पर हमले बंद ना किए तो पारस गैस फील्ड को मुकम्मल तौर पर तबाह कर देंगे। तवानाई तनसीबात पर हमलों के बाद आलमी मंडी में खाम तेल की कीमत में 7% इजाफा रिकॉर्ड। बरतानवी खाम तेल की कीमत $111 फी बैरल हो गई, जबकि अमरीकी खाम तेल की कीमत में 3.1% इजाफे के बाद नई कीमत $93.3 फी बैरल पर आ गई। कौमी सलामती के सेक्रेटरी अली लारिजानी और गुलाम रजा सुलेमानी की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। इनकलाब स्क्वायर पर आवाम की बड़ी तादाद शरीक थी। अली लारिजानी हमले में अपने बेटे मुर्तज़ा, नायब सिक्योरिटी अफसर अली रजा बयात और मुहाफिजों के हमरा शहीद हुए थे। 67 बरस के अली लारिजानी इनकलाब ईरान के बाद उभरने वाली अहम शख्सियात में से थे। अली लारिजानी शहीद सुप्रीम लीडर अली खामनाई के करीबी और काबिल एतमाद साथी थे। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर, सदारती उम्मीदवार और सुप्रीम लीडर के मुशीर से लेकर सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सरबराह के ओहदे तक पहुंचे और शहादत तक इस ओहदे पर फायज रहे। वो ईरान इराक जंग के साबिक कमांडर भी रहे। साबिक सेक्रेटरी सईद जलीली अली लारिजानी की जगह लेंगे। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से रावलपिंडी में अहद-ए-तशी उलमा की मुलाकात। कौमी सलामती और बैनुल-सूबाई हम आहंगी पर तबादला ख्याल किया गया। मुल्क में इत्तेहाद, बर्दाश्त और हम आहंगी के फ़रोग में उलमा के किरदार पर जोर दिया। फील्ड मार्शल ने कहा कि गलत मालूमात और फ़िरका वाराना बयानिया की रोकथाम के लिए उलमा अपना किरदार अदा करें। मजहबी जज्बात को तशद्दुद के लिए भड़काने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। किसी दूसरे मुल्क में होने वाले वाक़यात की बुनियाद पर पाकिस्तान में तशद्दुद बर्दाश्त नहीं होगा। इत्तेहाद, रवादारी और कौमी यकजहती के फ़रोग में उलमा का किरदार कलीदी है। पाकिस्तान बातचीत के लिए तैयार है, लेकिन पहले दहशतगर्दों को हमारे हवाले करो। अफगान तालिबान का फैसला करना है, उनके लिए टीटीपी अहम है या पाकिस्तान। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का कहना है कि काबुल में हालिया हमले का असल हदफ अफगान तालिबान का गोला बारूद हथियार और ड्रोन तैयारों का डिपो था। गोला बारूद फटने से जो धमाके हुए वो पूरे शहर ने देखे। हमले में सिविलियंस की हलाकतों का प्रोपेगेंडा झूठ है। तालिबान के अक्सर जंगजू वर्दी नहीं बल्कि सिविलियन लिबास पहनते हैं। तालिबान मनशियात के आदि अफराद को खुदकुश हमलों के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। DGISPR ने एक बार फिर भारत को अफगान तालिबान और खवारिज की सहूलतकारी करने पर आड़े हाथों लिया। बोले अफगान तालिबान ने पाकिस्तान के खिलाफ जो ड्रोन इस्तेमाल किए वो भारत फराहम कर रहा है। हमारी अफगान अवाम से लड़ाई नहीं, उन्हें तो खुद दहशतगर्दों ने यरगमाल बना रखा है। हुकूमत पाकिस्तान ने ईद उल फितर के पेश नज़र अफगानिस्तान में दहशतगर्दों के खिलाफ जारी ऑपरेशन गज़ब उल हक में 5 रोज़ तक आर्जी तौर पर वक्फा कर दिया। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने एक्स पर बयान में कहा कि यह वक्फा अपने तौर पर और बरादर ममालिक की दरख्वास्त पर किया गया है। वक्फा 18 और 19 मार्च की आधी रात से 23 और 24 मार्च की आधी रात तक लागू होगा। ताहम सरहद पार से किसी भी किस्म की जारिहा ड्रोन हमले या दहशतगर्दी के वाक़े पर ऑपरेशन गज़ब उल हक फौरी तौर पर दोबारा शुरू कर दिया जाएगा।
पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मंदी का रुझान, इंडेक्स में 3000 पॉइंट्स की कमी। ट्रेडिंग के दौरान 100 इंडेक्स 1,51,000 की सतह पर आ गया। खित्ते में कशीदगी के बायस पाकिस्तान से आज भी मशरिक़ वस्ता की 40 परवाज़ें मनसूख हो गईं। कराची से 13 परवाज़ें, लाहौर से 8, इस्लामाबाद से 7, पेशावर से 10 और मुल्तान से मशरिक़ वस्ता की 2 परवाज़ें मनसूख की गईं। लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर से फुजैरा की 8 परवाज़ें अलैन मुंतकिल कर दी गईं। मुल्क भर में ईद की तैयारियां उरूज पर। बाजारों और शॉपिंग मॉल्स में खरीदारों का रश। बच्चे, बड़े और ख़वातीन सब खरीदारी में मसरूफ। ज्वेलरी और मेहंदी के स्टॉल पर ख़वातीन की गहरी दिलचस्पी। ख़वातीन को कपड़ों के साथ मैचिंग चूड़ियों, जूतों और दुपट्टों की तलाश। दूसरी जानिब नौजवान और मर्द हजरात भी पीछे नहीं। कोई मनपसंद कुर्ता ढूंढ रहा है तो कोई रिवायती पेशावरी चप्पल खरीदने के लिए बाजारों का रुख कर रहा है। सऊदी अरब में शवाल का चांद नजर नहीं आया। ईद उल फितर जुम्मा 20 मार्च को मनाई जाएगी। पाकिस्तान में मरकजी रुयत हिलाल कमेटी का इजलास आज होगा। सदारत चेयरमैन मौलाना सैयद मोहम्मद अब्दुल खबीर आज़ाद करेंगे। चांद देखने या ना देखने का फैसला किया जाएगा। मुल्क भर में बोहरी बरादरी आज ईद उल फितर मजहबी जोश जज्बे से मना रही है। ईद उल फितर का सबसे बड़ा इज्तिमा कराची के इलाके सदर की ताहिरी मस्जिद में मुनक्किद हुआ, जहाँ बड़ी तादाद में बोहरी जमात से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने नमाज ईद अदा की। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।